यूक्रेन में जंग जारी है। ऐसे में अलग-अलग कंट्री के लोग अपने-अपने घरों की ओर जा रहे हैं। इसी बीच हमारे भारत के स्टूडेंट्स भी अपने घर की ओर आ रहे हैं। स्वागत है आपका बहुत-बहुत। आप लवीव से आपने लंबा सफ़र तय करके आप अपने घर सुरक्षित पहुँच गए हैं। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगी, आपका नाम क्या है? शबी हुसैन। आप वहाँ से क्या कर रहे हैं? क्या कौन-सा कोर्स कर रहे हैं? एमबीबीएस कर रहा हूँ मैं वहाँ से। कितना वक़्त हो गया? मुझे 4 साल हो गए हैं, 4th ईयर चल रहा है, 2 साल बचे हैं अभी मेरे। तो आप मुझे बताइए कि वहाँ से लवीव से बॉर्डर तक आने में आपको क्या-क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा है? जी, दिक्कतों का सामना करना पड़ा कि जब हमें फर्स्ट डे पता चला कि आज रशिया ने मिसाइल अटैक करे हैं कीव पे, हुँ, तो थोड़ा टेंशन हुई, हुँ, बहुत ज़्यादा परेशान भी हो गए क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्तों ने टिकट्स बुक कर रखे थे ऑलरेडी। तो फ्लाइट्स सब कैंसिल हो गई थी। एक तो उसकी भी टेंशन थी, दूसरे कि अटैक हो गया कहीं अपनों इधर भी ना, अपनी सिटी में भी अटैक ना हो जाए। फिर हबड़ा दबड़ी में फिर नेक्स्ट डे मतलब कुछ पता चला हमें रात को कि हमारे कुछ फ्रेंड्स ने पोलैंड बॉर्डर क्रॉस कराया, तो उसके नेक्स्ट डे हम भी पोलैंड बॉर्डर पे गए। वहाँ पे जब पहुँचे पोलैंड बॉर्डर पे तो 15 किलोमीटर लंबी लाइन थी। फिर कैब वाले ने उतारा 15 किलोमीटर पहले, 15 किलोमीटर तक चले पैदल। फिर चलने के बाद पता चला यूक्रेनियन बॉर्डर पे जाके कि एंट्री नहीं मिल रही है आपको, मतलब क्रॉस करने नहीं देंगे। हुँ। फिर वहाँ से वापस आना पड़ा। बहुत मुश्किल था वापस आना, क्योंकि कोई लोकल टैक्सी वगैरह चलती नहीं है वहाँ पे। वापस आप फिर कहाँ पर आए? अपने सिटी लवी सिटी। लवीव में ही जी, वापस आ लवी गए। वापस आ अच्छा। गए थे। मगर वो आना मुश्किल था बहुत, क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज हो जा रहा था, हुँ, बहुत ज़्यादा माइनस में भी पहुँच गया था वो। और कोई कैब वगैरह थी नहीं, हुँ, ना लोकल कैब थी, और कुछ भी मतलब नहीं था, क्योंकि लोग सारे बॉर्डर की तरफ जा रहे थे, कोई वापस आ नहीं रहा था। मगर जैसे तैसे करके आ गए थे वापस। हुँ, फिर उसके बाद 4-5 दिन अपने घर पे बैठे रहे, अफसोस में ही और टेंशन में भी थे, और डर भी था कि कहीं हुँ, कुछ इधर लव सिटी में ना जाए, क्योंकि न्यूज़ सुनते जा रही दिन ब दिन हालात ख़राब होते जा रहे हैं। हुँ। फिर नमाज़ वगैरह पढ़ते रहे अपना, ये सब। उसके बाद फिर अपने जूनियर्स को भी पता चला कि हंगरी, स्लोवाकिया और रोमानिया से भी यहाँ आसानी से एंट्री मिल रही है। पोलैंड में तो जैसे दिक्कत आ रही थी, हुँ, वीडियो भी देखी होगी आप सबने कि बच्चों को मार रहे हैं, ये सब उन्हें हुँ, वापस भेज रहे हैं। तो मगर हंगरी, स्लोवाकिया और रोमानिया, इन 3 कंट्रीज़ पे ये था कि एंट्री हो जाएगी आराम से। तो हमने जूनियर्स को भेजा पहले, जितने टाइम पे फर्स्ट सेकंड ईयर में जूनियर्स पढ़ते हैं, उनको बस वगैरह अरेंज कराई, उनको भेजा फिर वहाँ पे। तो वहाँ से रिपोर्ट आई कि मिल रही है एंट्री, मगर 2-1 दिन लग रहे हैं बॉर्डर क्रॉस करने में, रुकना पड़ रहा है 1-2 दिन। तो हमने भी सोचा कि हंगरी बॉर्डर ही जाया जाता है। जब सब बच्चों को भेज दिया, तो हम जो 12-13 फ्रेंड्स हैं, हम सब ने आपस में डिस्कस करा कि हम भी हंगरी बॉर्डर निकलते हैं। हुँ। मगर फ़ोन आ गया रात को, आने जिस दिन मैं आया हूँ बॉर्डर क्रॉस करा, उससे एक रात पहले फ़ोन आ गया कि पोलैंड बॉर्डर पे खुल गया है और एंट्री 15-20 मिनट में मिल रही है बहुत आसानी से। जो बात में मिली है, एक फ्रेंड था, जूनियर ही था, उसको मिल गई थी। तो रातों रात प्लान चेंज करा कि पोलैंड बॉर्डर ही जाते हैं, जब 15-20 मिनट में एंट्री मिल रही है, उसके बाद फिर पोलैंड पहुंच जाएंगे, सब आसान हो जाएगा। हुँ। तो बस बुक करी। नेक्स्ट डे जब गए तो पता चला, लोगों को भी पता चल गया होगा बहुत सारों को कि ना आसानी से मिली, तो भीड़ इकट्ठी हो गई वहाँ पे। तो वहाँ पे फिर बस से उतर गए, तो 12 घंटे लग गए कम से कम बॉर्डर क्रॉस करने में पोलैंड के। और रात दोपहर मतलब 4 बजे तक हम पहुँचे थे, और रात के 3-3:30 बजे एंट्री मिली है। 12 घंटे लगभग आप मान लिए कि खड़ा रहना पड़ा है लाइन में। लवीव से पोलैंड बॉर्डर कितना दूर है? 70 to 75 किलोमीटर। लगभग कितने घंटे का रास्ता हो गया? लगभग 2 घंटे लगते थे 2 जाने में घंटे का बस से। रास्ता आपने 12 घंटे में तय किया। जी, नहीं, 12 घंटे खड़े रहने मतलब बॉर्डर लाइन पे खड़े रहने में लगा। दो अच्छा, घंटे 12 दो घंटे घंटे आपको तो बस से लगे ही थे बॉर्डर तक जाने में। हाँ, 12 घंटे लाइन में खड़े रहे बिल्कुल, अच्छा। माइनस टेम्परेचर में। तो आप जब पोलैंड से वापस लौटे थे, उस वक़्त क्या यूक्रेनियन को एंट्री मिल रही थी? ऐसा कुछ है? क्योंकि खबरें बहुत आ रही थी कि इंडियंस को वापस लौटाया जा रहा है या अलग-अलग कंट्रीज़ के लोगों को उनको ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं मिल रही है। ऐसा कुछ है? जी, ऐसा शुरू में हुआ था, जैसे मैंने बताया कि पहले गए थे ना पोलैंड बॉर्डर पे, तो वहाँ हुँ, पे यूक्रेनियंस को एंट्री दे रहे थे, इंडियंस को एंट्री नहीं दे रहे थे। इंडियंस के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एंट्री ही नहीं मिल रही थी। अच्छा। ये था वहाँ पे फर्स्ट डे। तो आपको इन सब बीच में आपके घर का क्या हालात थे? घरवालों से आपका कनेक्शन हो रहा था? बिल्कुल डेली बात हो रही थी, 2-2 3-3 बार भी हो रही थी, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ हो गई थी। हुँ, घर पे ही बैठे थे हम। घर वाले तो माशाल्लाह से सब्र बहुत करा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी घर पे, बस दुआ ही कर रहे थे घर वाले। मगर जो रिलेटिव्स हैं वो बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। आपके साथ और कितने स्टूडेंट्स थे? मेरे साथ 3 और थे, हम टोटल 4 स्टूडेंट्स रुके हुए थे अपने अपार्टमेंट पे, जो हमारा चारों अपार्टमेंट। स्टूडेंट्स आप लोग आ जी, गए। जी, सारे आ गए वापस, एक साथ ही आए हैं चारों। अच्छा। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल ये है आपसे कि आपकी पढ़ाई अभी 4 साल आपको पूरे हुए हैं, 2 साल अभी बाकी है। तो आगे आपका क्या प्लान है? आगे आप इसको कंटिन्यू रखेंगे हालात ठीक होने के बाद या फिर कुछ और प्लान है?
जी कंटिन्यू तो रखेंगे ही, क्योंकि 4 साल जब लगाए हैं तो कंप्लीट, और एक पूरा एम है कि कंप्लीट ही करना है, डॉक्टर बनना है। बाकी जैसा कि आपने कहा, हालात को देख के देखा जाएगा भी। दुआ तो ये है कि हालात सही हो जाएं वहाँ के, वापस हम सारे बच्चे जितने भी हैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें। अगर हालात बदतर होते हैं और रशिया इन्वेड करता है इसके ऊपर यूक्रेन के, तो कोशिश करेंगे, जैसे पोलैंड बॉर्डर ने ऑफ़र करा है, पोलैंड गवर्नमेंट ने, सॉरी, कि हम ट्रांसफ़र देंगे अपनी तरफ आपको, तो ट्राई करेंगे पोलैंड चले जाएं। बाकी इंडियन गवर्नमेंट ने भी कहा है, बट इंडियन गवर्नमेंट ने सिर्फ फाइनल ईयर वालों को कहा है कि इंटर्नशिप कर सकते हैं जो फाइनल ईयर में बच्चे पढ़ रहे हैं। तो चाहेंगे अगर इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट करे कि जो बच्चे जिस ईयर में हैं उनको यहाँ ट्रांसफ़र मिल जाएगा, तो उससे बेटर कुछ नहीं होगा कि अपने देश में आके अपना पढ़ाई करें, सुरक्षित भी रहेंगे, सब अच्छा हो जाएगा। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। आपकी जो माँग है हम चाहते हैं आपकी माँग पूरी हो जाए। आपसे मिलके बहुत-बहुत अच्छा लगा। बेहद शुक्रिया।